आज 12 नवंबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। आज का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, मांगने की। जो बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, उनमें मांगने की बिल्कुल आदत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की भी जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि जो भी बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना है, साथ ही बाबा से भी कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाबा कहते हैं, मांगने से तो मरना भला, क्योंकि हम बच्चों को यह ड्रामा की नॉलेज है। ड्रामा अनुसार कल पहले हमने जैसा बीज बोया था वैसा ही फिर होने वाला है, तो हमें भविष्य में अपना ऊंच पद बनाना है। इसके लिए हम सहयोगी जरूर बनेंगे। हमें बाबा का सहयोगी बनना है, एक दूसरे का सहयोगी बनना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ भी मांग नहीं सकते हो। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। बाबा कहते हैं कि कल पहले हम बच्चों ने जैसा बीज बोया होगा सर्विस का, वैसा ही बीज फिर हम बोएंगे, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे और भविष्य में अपना ऊंच पद बनाएंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की भी बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। हम बाबा का भी धन्यवाद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें शुक्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। अपने समय पे बाबा आए हैं, हमें ज्ञान समझा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं शुक्रिया आदि की भी बात नहीं है। बाबा कहते हैं, खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो, तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, यह भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बिगड़ याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। बाबा कहते हैं, ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। ज्ञान कितने समय, ड्रामा कितने समय का है, इस ड्यूरेशन को भी हम बाबा के बच्चे जानते हैं। बाबा कहते हैं, हमें त्रिनेत्री भी बनते हैं, त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा कहते हैं, सबसे बड़ी बात है तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। हम जगह जगह मंदिरों मंदिरों में घूम रहे थे, लेकिन भगवान के सत्य स्वरूप का हमें परिचय नहीं मिला था, लेकिन अब हमें मिल गया है, तो अब हम असल में आस्तिक बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो तुम तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, उस पॉइंट को सदा मंथन करते रहते। बाबा कहते यह भी नॉलेज है ना, ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन थे, अब बेहद बाप से धनी मिला है। बेहद बाप का धनी मिला है तो धन के बन गए। पहले हम निधन के थे, अब धन के बने हैं। बाबा कहते हैं, तुम पहले बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है।
परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं, समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना, बाप हैं ही जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है, योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है, योग को बल कहा जाता है। यही बल जब हमारे अंदर जमा होता है तो फिर हमारे शरीर की देखेंगे कि बीमारियां भी कम होने लगती है, हमारा मन भी साफ होने लगता है, तो तन मन धन से हर तरह से हम स्वस्थ होने लगते हैं, सकारात्मक होने लगते हैं। बाबा कहते हैं योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, बाबा दोनों में अंतर कह रहे हैं। बाबा कहते हैं योग ही नामी ग्रामी है, योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे पाप कटेंगे, क्योंकि उतना हम पॉजिटिव होते जाते हैं, हम खुद पर काम शुरू करते हैं, ना कि हम दूसरों के परचिंतन प्रदर्शन में लगते हैं। तो हमारे पाप कटते जाते हैं, हम आत्मा अपने अंदर उतरती है, अपनी कमी कमजोरी देखती है और क्लियर होती जाती हैं, और इससे हमारे पाप कटते जाते हैं। हम सबको क्षमा करते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं, तो हमारे पाप कटते जाते हैं। ऐसे भी बाबा ने ज्ञान में कहा ही है कि कोई भी बात आ रही है, पेपर आ रही है, तो हमने भी कभी ना कभी किसी को दुख दिया है, वैसा कर्म करके हम आए हैं, तभी हम ये कर्म भोग रहे हैं। तो जब ज्ञान हमारे अंदर आता है तो हम यह बात समझने लगते हैं, और बाबा के योग से हमारे सारे पुराने पाप कर्म कटते जाते हैं। बाबा कहते हैं इस पर ही बाप जोर देते हैं, ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितना पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 बजे, कोई 6, कोई 8 घंटा नींद करते हैं। मनुष्य रात को कोई 6 घंटे सोते हैं, कोई 8 घंटा नींद करते हैं, तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई भी कर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई नहीं होता, बस नींद में जमा नहीं होता तो कुछ ये भी नहीं होता, विकर्म भी नहीं होता। बाबा कहते हैं नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। बाबा कहते हैं नींद भी एक बचाव ही है, क्योंकि उसमें कम से कम हम विकर्म तो नहीं कर रहे हैं, तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ और शरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते हुए भी अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है। रहम दिल बादशाह, यह भी उनका पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आते हैं तो उठकर खड़े हो जाते, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है, तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। आत्मा को बैठ सुनना है,
तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं करते। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या फिर बाहर खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। लेकिन यहाँ तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं। मुरलियाँ मिलती रहती है, यह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, मतलब हम आए मुरली सुने, हमारा अटेंडेंस लगे। बाबा कहते हैं नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी, क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गोई गोई बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली ही मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे यह तो ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर की गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म यही है। भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं उसमें सबसे नंबर 1 गीता है, क्योंकि यह पहला शास्त्र है। फिर आधा कल्प बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते जाते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख 1.5 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है, तुम जानते हो। बाबा हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए, अब फिर बाबा आए हैं फिर से राज्य भाग देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई, नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ यह। बाबा कहते हैं बाप है गरीब निवाज, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। ब्रह्मा बाबा को, बाबा कहते हैं शिव बाबा को कोई फिक्रात नहीं होती, ब्रह्मा बाबा को होती है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करूं कि मुझे नंबर 1 पावन बनना है। बाबा कहते हैं इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति तो बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ
कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने लिए। सबसे मुख्य बात तो है यह नोट करने की। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा कोई हम पे कृपा और रहम नहीं करेंगे। बाबा का ज्ञान सुनकर समझकर जो श्रीमत पर चलेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। बाबा सब बच्चों को समान दे रहे हैं, किसी पर भी बाबा रहम और कृपा नहीं करते हैं। बाबा जो दे रहे हैं वो लेके हमें अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आप ही करेंगे। जिन्होंने कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा करेंगे। बाबा कहते हैं तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कोई बच्चा अगर नहीं करता है तो नहीं करेगा, उस पर प्रेशर नहीं देना है। बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। जो करेंगे, जो अपना बाबा के इस यज्ञ में अपना ये सेवा देंगे, सफल करेंगे, उन्हें बाबा 1 का 100 गुना आप ही देगा। तो जो नहीं करते हैं उन्हें बाबा कहते हैं कि उन्हें नहीं कहो। बाबा कहते तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। बाबा कहते हैं राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल पहले जिन्होंने किया ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे कि पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। भक्ति मार्ग में जैसे हर जगह दान पात्र में चढ़ाते हैं, वह बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। हम बाबा का कार्य है, बाबा सब संभालेगा। शुरू में कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी सब काम होता गया। तो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले मदद की वह करते रहेंगे आप ही, कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है या फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता। वहाँ यह ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। यह तो छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल बहुत छी पास हुआ, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में कितने गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। ब्रह्मा बाबा गोरे से सावरा बना है। गोरे अर्थात सतयुग में कृष्ण थे, फिर सावरा बने। बाबा कहते गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है, तुम सब गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे मत समझना। हम तो बॉम्बे में रहने वाले, हम सब पूरा भारत बाबा कह रहे हैं कि गांव है, हम सब गांव के छोरे हैं। हमें नहीं पता था कि हम कौन है, हमारा क्या परिचय है। बाबा जब आए हैं, जैसे नहीं कोई बच्चा भटक रहा है और उसके माँ बाप फिर आते हैं उसे ले जाते हैं खेलने के लिए, बाहर गया नीचे गया और इधर उधर खेल रहा है तो फिर माता पिता आके ले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा जब हम परमधाम से नीचे आए, अपना पाठ बजाते बजाते हम भूल गए,
सतयुग से द्वापर तक में कि हम कौन है। तो बाबा आए हैं और बाबा ने हमें हमारा परिचय दिया। तो बाबा कहते हैं वास्तव में अभी सारा भारत गांव है, किसी को समझ नहीं है कि हम कौन है, हम किसके हैं और कौन हमारे पिता हैं, हमारा घर क्या है, हम सब भूल गए हैं। बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे के रहने वाले हैं, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के चोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरात तो महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं, सच में स्वयं परमात्मा हमें मिल गए, तो हम तो पद्मापदम भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते और शरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर भी विस्मृत हो जाए। बाबा से ऐसा योग लगाना है कि हमें यह शरीर भी भूल जाए, विस्मृति हो जाए। बाबा दूसरी पॉइंट में कहते हैं ज्ञान का मंथन कर हमें आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपने उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट जरूर नोट करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार में बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को और सर्व को हम परिवर्तित कर सकते हैं। रूहानियत की शक्ति से हम स्वयं को भी और दूसरे को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब हम स्वयं को रूह अर्थात आत्मा देखते हैं तो इससे हम स्वयं को भी परिवर्तित कर सकते हैं और सर्व को परिवर्तित कर सकते हैं। और बहुत तरह के जो शारीरिक बंधन है, जो जिस्मानी बंधन होते हैं, जो संबंध संपर्क होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं लेकिन युक्ति युक्त बनकर हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति का यूज करो। युक्ति युक्त होकर किसी भी कर्म में लूज नहीं पड़ना है, बल्कि रूहानियत आत्मा की शक्ति को यूज करना है परमात्मा की शक्ति के साथ। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मणा में भी रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। आज का स्लोगन है सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी व शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता के साथ सदा खुश रहना है और शक्ति की अनुभूति करते चलना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाबा कहते हैं कि किसी भी बातों में आप फंसना नहीं है। जो परिस्थितियां हैं और आने वाली हैं उसमें अशरीरी का, विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। इसके लिए सभी बातों को छोड़ दो कि यह नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, यह हमसे नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा पुरुषार्थ पे जोर दे रहे हैं, अब विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।